एक गांव में एक बैल मर गया और एक कुत्ता उसको नोच नोच के खा रहा है। गांव के दूसरे कुत्ते को बदबू लगी, वो भी आया और गांव के दूसरे कुत्ते उस बैल को खाने के लिए आगे बढ़े तो इस कुत्ते ने भौंक भौंक कर उनको भगा दिया। कितना खा लेगा ये कुत्ता? 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, 5 किलो। अरे यहां तो 3 कुंटल पड़ा हुआ है। लेकिन कुत्ते की सिफत यह है कि बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, मिटता है तो मिट जाए, लेकिन दूसरे कुत्ते को हम खाने नहीं देंगे। मिसाल बहुत कड़वी है, लेकिन सुनना पड़ेगी तुम्हें नहीं, तुम्हारे बाप को भी, क्योंकि अथॉरिटी, ये पावर मुझे आपने नहीं दिया बोलने का। यही सिफत आज हमारे अंदर भी आ गई है। जितना आ रहा आने दो, किसी को हम देंगे नहीं, चाहे बर्बाद हो जाए हमारे यहाँ, लेकिन हम आपको नहीं देंगे। ये सिफत आज हमारे अंदर आ चुकी है। हम अपनी तकलीफ से परेशान नहीं है जितना दूसरे के सुख से हम परेशान हैं। सड़क पर एक छुरी पड़ी हुई थी, किसी कसाब ने बकरी काटी थी, ज़िबा की थी, और बकरी काटने के बाद वो छुरी उसी जगह भूल गया। उस छुरी के ऊपर बकरी का खून लगा हुआ था। एक कुत्ते की नजर उस छुरी पर पड़ी, उसने छुरी के ऊपर खून लगा हुआ देखा, वो आया और उसने अपनी जबान से उस छुरी को चाटा, ऐसे करके जो चाटा तो बकरी का लगा हुआ खून तो वो कुत्ता चाट गया, लेकिन चाटते वक्त उस कुत्ते की जबान कट गई और उस कुत्ते की जबान जो कटी तो उसका खून उस छुरी पर लग गया। कुत्ता समझा कि अभी बकरी का खून और बाकी है। उसने फिर दूसरी जबान फिर दोबारा चलाई, वो दूसरी जगह से कट गई। कुत्ता समझा भी बकरी का खून और ज्यादा मौजूद है। वो बार बार खून को चाटता जा रहा है और उसकी जबान अपनी जगह से कटती जा रही है, लेकिन वो बकरी का खून समझ के उस वक्त तक चाटता रहा जब तक कि उसकी जबान कटकर जमीन के ऊपर नहीं गिर गई। बिलाखिर जबान के कट जाने से जब कुछ खा पी नहीं सका तो एक दिन वो कुत्ता मर गया, यानी उसने अपने आप को हलाक कर लिया। आज यही चीज हमारी सोसाइटी और हमारे समाज में हम इंसानों के दरमियान भी आ चुकी है। मेरे भाइयों, यही चीज है कि हम दूसरे की भलाई देख नहीं सकते हैं। हम अपने आप को बर्बाद कर रहे हैं दूसरे को मिटाने के चक्कर में, और इतना बर्बाद कर रहे हैं, कोर्ट से लेकर कचहरी से लेकर इतना बर्बाद कर रहे हैं अपने आप को कि हमें पता ही नहीं चलता। हमारे इटावा के जिस नाम निहाद मौलवी ने हमें झूठे इल्जाम में फंसाया, उसने मुझे सजा तक दिलवाई, वहां तक पहुंचा, लेकिन उसने हमें बर्बाद करने के चक्कर में अपने आप को इतना मिटाया कि उसकी अपनी जमीन भी बिक गई, अपनी जायदाद भी बिक गई, अपना सब कुछ बेच चुका है। आज वो कब्रिस्तान की जमीनों पर नाजायज कब्जे करने की नौबत उसकी आ गई, उसका कारोबार बंद हो गया। मेरे भाइयों, ये कहते हैं कि और जिसको मिटाना चाह रहा था उसको देखो, वो जेल के बाहर जब आता है तो 2-2.5-3 हजार आदमी उसका स्वागत कर रहे हैं जेल के दरवाजे पर, और दूसरे ही दिन से उसका प्रोग्राम शुरू हो जाता है। मेरे प्यारे साथियों, इज्जत और जिल्लत का मालिक दुनिया में कोई इंसान नहीं है। इज्जत और जिल्लत का मालिक ऊपर वाला है। वह तो इज्जु मन तशा वह तो जिल्लु मन तशा। तुम जिसको चाहो इज्जत दो, ये नहीं, अल्लाह जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जिल्लत दे। इज्जत और जिल्लत का मालिक अल्लाह है, हम और आप नहीं है। इसलिए ये तसव्वुर अपने दिमाग से निकालिए। इबादत का मफहूम बड़ा वसी है, हम लोगों को उनके असली मकसद से जोड़ दें, यही इबादत। बीवी नाराज है, अब आप जा रहे हैं नफली नमाज पढ़ने, नहीं, अब पहले बीवी को मनाओ, यह इबादत है। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसने एक लुकमा उठाया और प्यार से वो लुकमा अपनी बीवी के मुंह में डाल दिया, प्यार से वो लुकमा अपने हाथ से अपनी बीवी को खिलाया, तो उस पर भी सवाब है, सवाब इबादत पर मिलता है। अब आप नफली नमाज पढ़ेंगे, ये इबादत नहीं है।
इबादत का मफहूम ये है कि अब आपकी बीवी नाराज है तो आप अपनी बीवी को मनाइए, उसको खिलाइए, उसको खिलाना इबादत है, उसको मनाइए, उसको मनाना इबादत है। ज्यादा देर तक उससे नाराज न रहिए, ना उसको रहने दीजिए, इबादत है। मेरे भाइयों, नमाज हो चुकी, अब निकलो, अब मस्जिद में मत बैठो। यहाँ तक कि जुमे की नमाज भी आपने पढ़ ली, अब आप मस्जिद में मत बैठो। अब क्या जरूरत है तस्बीह घुमाने की? अब क्या जरूरत है असर तक उस मस्जिद में बैठने की? अब क्या जरूरत है अल्लाह अल्लाह करने की? तुमने नमाज पढ़ ली, अब निकलो। गरीब इंसान हो, अपनी बीवी और बच्चों के लिए मेहनत करो, उनके लिए कमाओ, ये इबादत है। फैज़ा क़ुज़ियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्ज़, जब जुमे की नमाज मुकम्मल कर लो, पूरी कर लो, तो अब मस्जिद में मत बैठे रहो, मस्जिद से बाहर निकलो। फंतशिरू फिल अर्ज़, जमीन में फैल जाओ।